बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 6A सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमें गिवन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, तो इनको सॉल्व करते हुए हमने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेरिएबल एक्स वाई जहाँ कोई भी हो सकता है, तो उसकी वैल्यू हमने सर्च आउट करनी है। लेट स्टार्ट। इसका ए पार्ट अभी हम करने जा रहे हैं। तो ए पार्ट में हमारे पास जो वेरिएबल इसमें इक्वेशन में गिवन है दैट इज एक्स, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 7। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इधर डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई होगा। 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 3। तो हमारे पास 5x प्लस 1 इज इक्वल टू इट विल बी 21। 5x एज इट इज लिखेंगे। अब जो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम दूसरी साइड पे मूव करेंगे। इट विल बी 21 माइनस 1। 5x इज इक्वल टू 20। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, कोई दूसरे जितने भी कांस्टेंट्स हैं वो इधर से हमने रिमूव करने। तो इधर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इधर हम उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा 20/5। इसकी कैंसिलेशन करेंगे। 5 1 आर 5 एंड 5 4 आर 20। x इज इक्वल टू 4 इज द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें भी हमारे पास वेरिएबल x है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे कि 2x माइनस 3/4 इज इक्वल टू x माइनस 3/3 है। तो ये कांस्टेंट्स को हम इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस 4 विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस इक्वेशन टर्म एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो इसको हम 3 इंटू 2x माइनस 3 लिख सकते हैं। सेम लाइक दैट 4 इंटू एक्स माइनस 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। इट विल बी 6x एंड इट विल बी 9 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x टाइम्स माइनस हमारे पास 4 3 टाइम्स विल बी 12। अब हमने क्या करना है कि जो वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लेना है, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको दूसरी साइड पे मूव कर लेना है। ड्यूरिंग दिस जब एक टर्म को हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। इसके साथ प्लस है, इधर आके ये -4x हो जाएगा। सेम लाइक दैट जो -12 है वो इधर ही पहले एग्जिस्ट कर रहा है। -9 को इधर मूव करेंगे तो इसकी साइन प्लस हो जाएगी, इधर पहले इसकी साइन नेगेटिव थी। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 6x माइनस 4 इट विल बी +2 प्लस 2x इज इक्वल टू देर विल बी -12 प्लस 9 इट विल बी -3। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इसके साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। -3/2 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। इसके सी पार्ट में हमारे पास गिवन है 3x माइनस 1/5 एंड इज इक्वल टू x माइनस 1/3। इसके सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जो x है इसका वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। तो हम करेंगे क्या कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जो वेरिएबल ये डिवाइड हो रहे हैं ना कांस्टेंट्स, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 जो दूसरी साइड पे टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स 3 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 1। अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है। 3 3 आर 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। इट विल बी 5x माइनस 5
अब हमने नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते होते हैं कि जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उसको एक साइड पे और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको दूसरी साइड पे मूव कर देते होते हैं। तो इधर हमारे पास 9x एज इट इज़ इधर ही रहेगा और 5x के साथ प्लस साइन है तो इधर आके इसकी साइन नेगेटिव हो जाएगी, इट विल बी -5x। और -5 ऑलरेडी इधर है और कांस्टेंट टर्म -3 को उधर मूव करेंगे, इट विल बी +3। अब इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। +9 -5 इट विल बी +4। सेम सेम लाइक दैट जो दूसरी साइड पे है इधर हम +4x लिख देंगे। अब जो राइट साइड पे है हमारे पास टर्म्स हैं -5 +3, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इनको माइनस करेंगे, इट विल बी 2 और नेगेटिव साइन बड़े नंबर के साथ है वो ही इसी के साथ आएगी। अब हमें x की वैल्यू इधर से चाहिए तो इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 4 डिवाइड हो जाएगा, -2/4। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इनकी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो कैंसिल होती है टर्म्स कैंसिल करते हैं। 2 1s are 2 and 2 2s are 4। Then x is equal to -1/2 is the answer of this part। ये डी पार्ट में हमारे पास वेरिएबल y है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। तो इसको स्टार्ट करते हैं। 5y माइनस +4 को 4 होल डिवाइडेड बाई 4 हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये डिनोमिनेटर है इसका सारे का, इज इक्वल टू 2y -1 होल डिवाइडेड बाई 3। तो हम क्या करेंगे कि ये जो डिवाइडिंग नंबर्स हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इट विल बी 3 टाइम्स 5y + 4 and 4 times of 2y - 1 be here। अब इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इट प्लस साइन है तो अंदर इसकी कोई साइन चेंज नहीं होगी, इट विल बी 15y + 12 इज इक्वल टू 2 4s are 8y - 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते होते हैं कि ये जो वेरिएबल्स वाली टर्म हैं सेम टर्म एक साइड पे करते हैं और कांस्टेंट वाली टर्म इस दूसरी साइड पे हम कर लेते हैं। 15y एज इट इज़, ये इसके साथ प्लस था, इस साइड पे आके -y -y हो जाएगा, इज इक्वल टू -4 पहले यूज़ कर रहा था, इसको उधर मूव करेंगे तो ये -12 हो जाएगा। अब इसमें से 15 प्लस है, इसमें से -8 करेंगे, इट विल बी +7 +7y इज इक्वल टू इधर हमारे पास -12 एंड -4 है, दोनों नंबर्स के साथ नेगेटिव साइन है तो ये प्लस होंगे नंबर्स, इट विल बी 16 और सेम साइन हम इसके साथ लगाएंगे रिजल्टेंट नंबर के साथ, इट विल बी -16। अब y के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड होगा क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। -16/7। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास जो है दैट इज़ y इज इक्वल टू -16/7। अब नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसका। अभी ई पार्ट में हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है 2y - 1/5 माइनस y + 3/7। इनको हम ब्रैकेट्स में लिख लेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन है और इसने अंदर इफेक्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर तो एलसीएम लें तो इट विल बी लेंथी क्वेश्चन और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हम इसको ऐसे करते हैं कि इस वाली टर्म को उठा के हम 0 वाली साइड पे ले जाते हैं। 2y - 1/5 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा y, इधर माइनस साइन थी इस टर्म के साथ, सेकंड टर्म के साथ उधर जाके प्लस हो जाएगी, इट विल बी y + 3
होल डिवाइडेड बाई 7। अब इजी हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि सिंपल जो है इनके साथ डिवाइडिंग कांस्टेंट्स हैं उसके साथ इसको और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते होते हैं। 7 टाइम्स 2y-1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स y प्लस 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 14y एंड -7 इज इक्वल टू 5 को अंदर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 5y प्लस 15। अब हमने क्या करना है कि जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको इधर शिफ्ट कर लेना है और कांस्टेंट टर्म्स को राइट साइड पे मूव कर देंगे। 14y एज इट इज़ पहले इधर मौजूद है वो सेम एज इट इज़ रहेगी, नो चेंज। इसके बाद इधर प्लस है, इधर आके ये -5y हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमने 15 है, इधर ऑलरेडी इधर एग्जिस्ट कर रहा है तो 7 को इधर मूव करेंगे विद नेगेटिव साइन है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी साइन। अब हमने क्या करना है कि 14 - 5, तो इधर हमारे पास 14 है, 14 में से माइनस किया 5, इट विल बी 9। 9y इज इक्वल टू इधर हमारे पास था 15 और इधर हमारे पास 7 है। 15 प्लस 7 इट विल बी 12 प्लस 1 कैरी इट विल बी 22। अब हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, y इधर वेरिएबल चाहिए, तो हम जो ना इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके 9 डिवाइड कर देगा, इट विल बी 22/9। अब हम इसको फ्रैक्शन मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, दैट विल बी 2 विल बी डिवाइडेड बाई 9, 9 2s आर 18, इसको माइनस करेंगे, इट विल बी 4, 4 इज द रिमाइंडर, y इज इक्वल टू 2 whole 4/9 is the answer of this part। इसका एफ पार्ट है, एफ पार्ट में हमने वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब इसकी टू मेथड हैं। एक तो हम इन दोनों टर्म्स में से यानी 4 और 6 कैल्शियम ले लें, ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, तो हम इसको क्या करते हैं कि एक टर्म्स को दूसरी साइड पे मूव कर देते हैं। 2y प्लस 3/4 इधर ही रहने देंगे, इसको हम उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे राइट साइड पे। जब राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये नेगेटिव इसकी साइन हो जाएगी, y-5 एज इट इज़ ओवर 6। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि सिंपल इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ 6 इंटू 2y प्लस 3 इज इक्वल टू -4 इंटू y-5। अगले स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बी 12y प्लस 6 3 6 आर 18 इज इक्वल टू, ये माइनस साइन है, अंदर वाली साइन चेंज हो जाएंगी दोनों की, प्लस माइनस -4y and this will be multiplied by this one, minus into minus it will be plus sign and 4 5s are 20। अब इसके अगला स्टेप हमारा जो होता है कि वेरिएबल्स वाली टर्म एक साइड पे और कांस्टेंट टर्म और दूसरी साइड पे। तो इसमें 12y इधर पहले एग्जिस्ट कर रहा था, उसके साथ ये -4 को इधर मूव करेंगे, इट विल बी प्लस, -4y को इधर मूव करेंगे, इट विल बी प्लस 4y इज इक्वल टू 20, और इसको मूव करेंगे, इट विल बी -18 ऑन द राइट साइड। अब 12 प्लस 4 इट विल बी 16y एंड 20 में से -18 करेंगे, इट विल बी +2। अब इसको हमें इधर सिर्फ y चाहिए, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, इट विल बी 16। अब हम कैंसिलेशन करते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, 2 1s are 2 and 2 8s are 16।
y is equal to 1/8 is the answer of this part। अभी हम इसका जी पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। जी पार्ट में हमारे पास जो इसमें वेरिएबल है दैट इज एक्स की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, ये पॉइंट्स के अंदर है और हमने करना क्या है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ 7.5 के साथ। 2.5x विल बी एज इट इज़ +1 आल्सो, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 3। इधर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 3 5 टाइम्स आर 15 1 कैरी एंड 3 7 21 प्लस 1 कैरी, इट विल बी 22। डेसिमल इधर एक पॉइंट छोड़ के था एक डिजिट, तो इधर भी हम डेसिमल 1 डिजिट छोड़ के लगा देंगे। इट विल बी 22.5 और इधर हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 20, दैट विल बी 2.5x, और इधर हमारे पास इसकी वैल्यू होगी दैट विल बी +1 एज इट इज़। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इसमें से कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे मूव करेंगे ऑन दिस साइड। इसकी उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी साइन। 2.5x इज इक्वल टू 22.5 -1। तो इधर हमारे पास इसकी वैल्यू 22 में से -1 करेंगे हम 1.0, इट मीन के 0.5 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो इट विल बी 1 एंड 2 एज इट इज़। इट विल बी 21.5, here is 2.5x। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं कि इधर से हमें सिर्फ x चाहिए, दूसरा इसका साथ 2.5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे कि एक स्टेप हम फर्दर करते हैं कि इसका डेसिमल हम फिनिश करते हैं। इट विल बी 25/10 टाइम्स x, और इसका भी डेसिमल खत्म करते हैं। इट विल बी 215/10। अब हम क्या करेंगे कि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। 12 टू नॉट 12 215/10 डिवाइडेड बाय 25/10। तो इसमें हम करते ये होते हैं कि इसकी जो वैल्यूज़ है हम इसको अगले नंबर का जो सेकंड नंबर है आफ्टर डिवीजन, इसका रेसिप्रोकल ले लेते होते हैं और इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। 215/10 इंटू 10/25। तो कैंसिलेशन के लिए ये वाली टर्म इसके साथ 10 के साथ कैंसिल हो जाएगी। अब इसको भी हम क्या करते हैं कि 5, दोनों का लास्ट नंबर 5 है तो 5 से ये डिविजिबल है। 5 5s are 25 and 5 4s are 20, 1 carry and 5, it will be 15, it will be 3 times 15। तो इसके लिए हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका 43/5 आ जाएगा। अब हमारा जो क्वेश्चन था ये डेसिमल में था, इसको भी हम डेसिमल में ही आंसर इसका छोड़ेंगे। 43 को 5 पे डिवाइड किया, 5 8 टाइम्स आर 40, इसको माइनस करेंगे इट विल बी 3, और इधर डेसिमल लग जाएगा और इधर हम 0 लगा देंगे। 5 6 टाइम्स आर 30, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास जो आ रहा है दैट इज़ 8.6। तो इस दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट। गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का एज पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो x वेरिएबल है इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो राइट साइड पे टर्म है इट इज़ 1.5x, तो इधर 2 डिवाइड हो रहा है तो हम ऐसे करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 8.5x माइनस 12.5
25 इज इक्वल टू 1.5x। इस तरह सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 185 multiplied by 2 it will be 10 and 2 8s are 16 plus 1 carry 17 and 2 1s are 2 and it will 1 carry it will be 7। और इधर डेसिमल हमारे पास आफ्टर 1 डिजिट है तो इधर भी डेसिमल 1 डिजिट लगा देंगे। इट विल बी 37x। और इसी तरह 1 2 2 5 को मल्टीप्लाइड कर देंगे हम 2 के साथ। इट विल बी 0। it will be 1 carry and it will be 5 and it will be 4 and it will be 2। तो डेसिमल जो है ये हमारा आफ्टर 2 डिजिट्स है इधर इसमें, तो इधर भी हम आफ्टर 2 डिजिट्स इसका डेसिमल लगा देंगे। इट विल बी -24.5 इज इक्वल टू 1.5x। अब सारी टर्म जो है ना वो डेसिमल में आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं कि जो ये वेरिएबल टर्म्स हैं उसको एक साइड पे कर लेते हैं। 37x -1.5x -2 और साथ ही हम क्या करते हैं कि ये वाली जो टर्म कांस्टेंट टर्म है उसको इधर मूव करते हैं, तो इसके साथ ही 24.5 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। अब हम 37.0 में से माइनस करते हैं 1.5x। इधर हम कैरी लेंगे, इधर 6 रह जाएगा। 10 में से 5 माइनस किया तो इट विल बी 5। पॉइंट को एज इट इज़ लिख देंगे और 6 में से 1 माइनस करेंगे इट विल बी 5 एंड हियर विल बी 3। 35.5x विल बी हियर एंड अब हमारे पास इसको 24.5 ये इसके साथ हमारे पास है ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये उधर इसको डिवाइड कर देंगे। x इज इक्वल टू 24.5 डिवाइडेड बाई 35.5। ये थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है, इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा। ये स्टूडेंट्स मैंने कैलकुलेटर यूज़ करते हुए इसका आंसर निकाल लिया है आफ्टर डिवीजन बाई कैलकुलेटर। तो इसका हमारे पास आ रहा है 0.690। इसको हम राउंड ऑफ करके 0.7 भी लिख सकते हैं। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट।